याद रखिए, दक्षिणा कभी श्रद्धा से नहीं देनी चाहिए, दक्षिणा सामर्थ्य से देनी चाहिए। अब पंडित जी ने 5 घंटे कथा करी, 4 घंटे 5 घंटे ब्याह कराया और 151 का लिफाफा कर देखे को हमारी इतनी श्रद्धा है। पंडित जी कहेंगे श्रद्धा से तो जहर भी नहीं आएगा, तुम्हारी श्रद्धा से मुझे बच्चों के लिए जहर खरीद के ले जाना पड़ेगा और तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। दक्षिणा हमेशा सामर्थ्य से दीजिए। भगवान ने आपको जिस योग्य बनाया है उस सामर्थ्य के हिसाब से ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। टेंट वाले को 5 लाख, डीजे वाले को 2 लाख, कैटरिंग वाले को 10 लाख, हाँ, ग्राउंड वाले को 7 लाख और पंडित जी को देने की बारी आई तो 51 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए। क्यों जी? सुनिए, क्या बिना टेंट के ब्याह नहीं हो सकता? जोर से कहिए, हो सकता है। क्या बिना साउंड के, बिना डीजे के ब्याह नहीं हो सकता? क्या बिना कैटरिंग के ब्याह नहीं हो सकता? क्या बिना ग्राउंड के ब्याह नहीं हो सकता? कि लेकिन क्या बिना पंडित जी के ब्याह हो सकता है? जोर से कहिए। तो जिसके बिना नहीं हो सकता उसको सबसे कम, जिसके बिना नहीं हो सकता उसको सबसे कम। हाजी, ब्राह्मण को इतना दीजिए। दक्षिणा का स्वरूप कथा में बताया गया है। बोले कितना देना चाहिए? बोले देने वाले के मन में ये हो कि मैंने दिया ही क्या है, और लेने वाला कहे बस महाराज बहुत दे दिया, अब नहीं चाहिए। लेकिन यह उल्टा होता है, देने वाला 501 रुपए देके कहता है बहुत दे दिया, लेने वाला कहता है इतने में तो किराया नहीं निकलेगा पेट्रोल का। यानी कि दोनों संतुष्ट नहीं है, और जहां संतुष्टि नहीं होती वहां लाखों रुपए खर्च कर लो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इतना दीजिए कि लेने वाला कह दे बस अब नहीं चाहिए। जैसे कल हम विशाल भैया के संग गए, ये हमें घुमाने ले गए। अब बाजार में महाराज ये भी खा लो, ये भी खा लो। हमने हाथ जोड़ के कहा महाराज अब नहीं खाना, तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम घर ले चलो। खिलाने वाला कह रहा है कभी मेरी तृप्ति नहीं हुई और खाओ, लेकिन खाने वाला कह रहा है मेरी तृप्ति हो गई अब नहीं खाना। ऐसा जब होता है तब कृपा होती है, तब आशीर्वाद मिलता है। और मांगना नहीं पड़ता, हृदय से निकलता है। मांगना नहीं पड़ता, हृदय से निकलता है। दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार और सामने वाले की मेहनत के अनुसार देना चाहिए।